सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से किए जाने के बाद देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर सीजेआई की इस टिप्पणी की तीखी आलोचना हो रही है और पढ़े लिखे युवाओं के संघर्ष को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है। एक वकील द्वारा सीनियर एडवोकेट की पदवी के लिए बार बार याचिका दायर करने और फेसबुक पर अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की पीठ ने वकील को फटकार लगाते हुए समाज में बढ़ रहे सिस्टम पर हमलों का जिक्र किया। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी पैरासाइट्स मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट या अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सीजेआई की इस टिप्पणी के सार्वजनिक होते ही देश के शिक्षित बेरोजगारों, मीडिया विश्लेषकों और नागरिक समाज में आक्रोश और दुख की लहर दौड़ गई है। अदालत की सख्त और अपमानजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए देश के युवाओं और आम नागरिकों ने न्यायपालिका के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। इस पूरे घटनाक्रम पर देश के एक प्रबुद्ध नागरिक ने अपना रोष और चिंता व्यक्त करते हुए यह टिप्पणी साझा की। कम से कम उनको यानी कि सीजेआई इस बात का एहसास तो हुआ कि इस देश में जिसके चीफ जस्टिस वो स्वयं हैं, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो बेचारे कीड़े मकोड़ों की भांति जीवन जीने के लिए विवश हैं। काश उनको इस बात का भी एहसास हो जाता कि इस बेरोजगारी और बेबसी के लिए परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट और उसके जज साहब जी जिम्मेदार हैं। अगर वो वास्तव में देश के हालातों के प्रति गंभीर होते तो स्वतः संज्ञान लेकर इन लाचार बेरोजगारों को कॉकरोच कहने के बजाय इनके रोजगार के लिए प्रभावशाली नीतियां बनाने के लिए सरकार को आदेशित या निर्देशित कर सकते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि रोजगार और आर्थिक नीतियां बनाना कार्यपालिका का मुख्य काम है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत से युवाओं को इस तरह संबोधित किए जाने की उम्मीद किसी को नहीं थी। नागरिकों का मानना है कि जब कोर्ट जनहित के अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग सकता है तो परीक्षा धांधलियों, रुकी भर्तियों और देश में बढ़ते बेरोजगारी के इस गंभीर संकट पर भी कोर्ट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, न कि पीड़ित युवाओं के संघर्ष का इस तरह उपहास उड़ाना चाहिए।